अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसका कौन सा रूल है, क्या सिंपल मेथड है और ट्रिक के साथ किस तरह इसको निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने से पहले काइंडली जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हमारे पास बेसिकली है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब इसको किस तरह निकालते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी ये क्वेश्चन है 5/6 + 6/3। जब भी कोई नंबर फैक्टर्स मतलब कि इसमें फ्रैक्शन में हो, जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में हो, प्लस हो रहे हैं तो उसे हम एलसीएम के मेथड के थ्रू ही प्लस करते हैं, अदरवाइज़ ये प्लस नहीं हो सकते। अब एलसीएम निकालना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, अब हमारे पास इसका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम किस तरह निकलेगा? 6 और 3 का एलसीएम। सबसे पहले हमने 6 और 3 लिख लेना इस तरह। अब इस पे वो वाला हमने नंबर लगाना जो उस पर डिवाइड हो रहा हो। सबसे छोटा नंबर 2 है तो 2 से हम डिवाइड करें। 2 का 6 पे कितनी बार दफ़ा जाता है? 3 दफ़ा। और 3 पे नहीं जाता तो 3 का हम एज इट इज़ सेम लिख देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास अभी 3 का लगेगा। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। अब हमारे पास क्या आ गया? 2 × 3, 2 × 3 6 होता है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना, वो हमारा एलसीएम आएगा। जो इधर वैल्यूज़ आएंगी उन सबको मल्टीप्लाई कर देना, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आ गया 6। अब मज़ीद इसको सॉल्व करने के लिए इसका मेथड है कि अब फॉर एग्जांपल अब 6 आ गया। अब 6 का 6 कितनी दफ़ा डिवाइड हो रहा है? अब ये करना है कि जो ये नंबर है ना, इधर ये 6 में कितनी दफ़ा डिवाइड हो रहा है उसको हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है नोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर जितनी दफ़ा एलसीएम के साथ डिवाइड हो रहा होगा उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है नोमिनेटर के साथ। फॉर एग्जांपल अब 6 जो है वो 6 पे कितनी दफ़ा डिवाइड हो रहा है? 1 दफ़ा। तो एक को हमने 5 से ज़रूर कर देना, 5 × 1 = 5 प्लस 4। इसी तरह 3 और 6 कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 2 दफ़ा। तो 2 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 × 6 = 12। 12 और 5 कितने हो गए? 17। 17/6 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास एलसीएम का मेथड जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 26। मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं एलसीएम के, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अब एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 26। अब इसी तरह इसको इसी तरह बना लेना है, लिख लेना है 12, 18 एंड 26। ये वे है हमारे पास एलसीएम मालूम करने का। अब सबसे पहले हमने देखना है कि जो सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड हो रहा है 2 का लगाना है, तो 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18 और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अभी भी 2 का लग रहा है 6 पे, तो 2 का ही लगाएंगे। 2 × 3 = 6, 9 वैसे ही होएगा 13, क्योंकि 2 का 13 और 9 पर नहीं जाता तो उसको एज इट इज़ सेम लिख लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास 2 का नहीं लग रहा ना, अब हमारे पास लगेगा 3 का। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 13 पे 3 का नहीं लगता तो 13 हम एज इट इज़ सेम लिख लेंगे। अब उसके बाद हमारे पास 3 का है, अभी और लगेगा 3 का, क्योंकि 3 हमारे पास मौजूद है। अब 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 × 1 = 3। अब 13 का 3 पर नहीं लगता तो ये सेम आ जाएगा। उसके बाद हम कर देंगे 13, 1 1 13 1 द 1। तो अब ये हमारे पास आ गए नंबर्स। अब हमने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना। 2 × 2 × 3 × 3 × 13। तो हमारे पास इन सबको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 468। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है मेरे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 48 और 15। इसका आंसर आपने सॉल्व करके मुझे वीडियो के कमेंट्स में बताना है। इसी तरह अब कहता है कि फाइंड द एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। एचसीएफ निकालने का वे मैं आपको बताता चलूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास नंबर्स है ना उसको सेपरेटली हमने उसी तरह जिस तरह हम एलसीएम निकालते हैं डिवाइड करना है। 63, 108 और 72। अब इसको मैंने सिंपली उसी तरह जिस तरह मैंने एलसीएम निकाला था। अब 2 का इस पे जाता है नहीं, 2 × 3 = 6, लेकिन 13 बच जाएगा तो ये ओड नंबर है इधर बच के, इस पे 2 का नहीं लगेगा, 3 का लगेगा। तो 3 का 2, 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3। ये हमारे पास हो गया। अब इस पे फिर ओड नंबर आ गया इधर। अगर इवन होता तो फिर 2 का लग सकता था, लेकिन अभी भी ओड नंबर है 1 है, तो हमारे पास फिर इधर हमारे पास लगेगा 3 का। 3 × 7 = 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। अब हमारे पास डायरेक्ट 7 का ही लगेगा, क्योंकि ना 3 का लगेगा ना 2 का लगेगा, 7 का लगेगा, तो 7 × 1 = 7। इसी तरह हमने इन नंबर्स का भी निकाल लेना है। इस पे 2 का लगेगा क्योंकि सबसे इस तरफ हमारे पास इवन नंबर है, तो इसका निकालेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। अभी भी 2 का लग सकता है हमारे पास। 2 × 2 = 4, एक हासिल इधर गया तो 2 × 7 = 14। अब हमारे पास 2 का नहीं लगेगा क्योंकि इधर हमारे पास आ गया है ओड नंबर। 7 जो है वो ओड नंबर है, इसलिए अब हमारे पास लगेगा 3 का। 27 पे 3 का जाता है, कितनी दफ़ा जाता है? 3 × 9 = 27, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अगेन 3 का जा रहा है, तो 3 × 3 = 9, फिर हमारे पास 3 का जा रहा है, 3 × 1 = 3।
इस ये आ गया। अब सिंपली इसी का इसी तरह निकाल लेना आपने। अब ये 2 जो है वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो ये 2 का लग सकता है हमारे पास। 2 3 दा 6, 1 1 2 चला जाएगा तो 2 6 दा 12। इसी तरह 2 का लग सकता है 2 1 दा 2, 1 2 चलेगा, 2 8 16। अब इसी तरह 2 9 दा 18। अब हमारे पास 2 का नहीं लगेगा, 3 का लगेगा, 3 3 दा 9 और ये 3 1 दा 3। जब तक 1 नहीं बच जाता एंड में हमने इसको सॉल्व करते ही जाना है। अब क्या करना है, अब HCF निकालना है हमने। LCM तो होता था कि हम इन सब को मल्टीप्लाई करवा देते, जो कि मैंने पहले आपको बताया। HCF में क्या करना है कि आपने जिस चीज़ का फॉर एग्जांपल अब 63 का आया है, ऐसे नंबर लिख लेने, उनके सामने क्या है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 108 का क्या आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और 172 का हमने क्या निकाला है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने क्या करना है कि देखना है कि जो तीनों में वैल्यू सेम हो। अब ये 3 इधर है भाई, इधर है 3 जो है वो तीनों में मौजूद है। अब देखें 2, अगर 2 इसमें नहीं है, फर्स्ट वाले में, इनमें दोनों में मौजूद है, लेकिन हमने देखना है जो तीनों में मौजूद है। अब 3 जो है वो तीनों में मौजूद है, तो ये 3 हमारे पास बन जाएगा इस तरह। ये हमारे पास एक 3 आ जाएगा, ये 3 बन के इधर बाहर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय। अब अगेन ये 3 इधर भी मौजूद है, इधर भी और इधर भी है। अब फिर इस तरह ये 3 बन जाएगा इसके साथ, तो ये हमारे पास 3 बन गया मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब 3 इंटू 3 करेंगे वो 9, ये हमारा पास आ जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टराइजेशन की मदद से हमने HCF निकाल लिया। LCM जब करते थे तो इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। जब LCM निकालना है, HCF निकालना है, तो सबका अलग अलग निकाल के हमने उन सब में देखना है जो कॉमन फैक्टर है उनको अलग कर लेना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा HCF। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब यहाँ पर एग्जांपल है कि फाइंड द HCF ऑफ 64 60 48 एंड 60। अभी सिंपल बिल्कुल इसी तरह इसका भी हमने निकाल लेना है। 64 का अलग डिवीजन निकाल लेनी है और 48 की निकाल लेनी है, उसके बाद 60 की निकाल लेनी है। अब ये इवन नंबर है तो 2 का जा सकता है, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6, 2 का 18, 8 दफ़ा जाएगा। LCM ये आपको डिवीजन तो आती है ना, 2 4 दा 6, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। जब तक 1 नहीं बचेगा हमने इसको सॉल्व करते जाना है। अब इसी तरह 48 पे कितनी दफ़ा जाता है, 2 का जाता है, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2, 2 2 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12। अब इस पे 3 का भी जाता है 2 का, लेकिन हमने वो लगाना है जो सबसे छोटा हो। 2 3 दा 6, अभी 3 का लगा सकते हैं, 3 1 दा 3। अब इसी तरह इस पर 30 दफ़ा। अब इसको कर 2 1 दा 2 और इधर गया 2 15। ये समझ आ गई ना, 2 1 दा 2, यहाँ पर एक बचा हासिल, एक इधर गया, 2 2 पंजे 10, ये हो गया 15। अब 15 पे 2 का नहीं जाता तो डायरेक्ट 3 का जाएगा, 3 पंजे 15। अब 5 का डायरेक्ट 5 1 दा 5। अब इसको भी इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें ये हमने किया मेथड, इसी तरह इसको लिख लेना है। अब 64 के हमारे पास क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। इसी तरह हमने 48 की डिवीजन लिख लेनी है जो हमारे पास आई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नहीं 2 4 दफ़ा मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने लिख लेना है 60 के। 60 की हमारे पास क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो, अब हमने वो देखना है कि जो तीनों में कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट। HCF का मतलब ही क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों में जो वैल्यू होगी वही हमने लेनी है। अब ये 2 इसमें है तो ये 2 आ गया मल्टीप्लाई। अब ये 2 इन तीनों में भी मौजूद है तो ये आ गया 2, और ये 2 इधर भी मौजूद है तो मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। अब हमारे पास 3 इधर है लेकिन ऊपर वाले में 3 हमारे पास मौजूद नहीं है, तो मीन्स कि ये हमारे पास नहीं होगा, सिर्फ ये हमारे पास जो हो जाएंगे वो फैक्टर हो जाएंगे इसमें, ठीक हो गया। 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। अब ये मेरे पास एक और एग्जांपल है, फाइंड द HCF 68 72 एंड 108। तो इसका आपने मालूम करके मुझे आंसर कमेंट्स में बताना है। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो काइंडली जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आपके एक सब्सक्राइब से आपका हाथ नहीं टूटेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे पास एग्जांपल थी, इसमें ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 3 है, तो हमारे पास ये 2 नहीं आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4, 2 टू द 4। जब ये 3 आएंगे
और ये 2 आएगा, क्योंकि तीनों में हमने देखना है कि जो वैल्यू तीनों में मौजूद है वही हमने कॉमन फैक्टर यहाँ पर लेना है। तो ये 2 मौजूद है, यहाँ पर 3 है, सॉरी ये मुझसे गलती हो गई, तो 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × 2 = 4। इस क्वेश्चन का आपने आंसर मुझे कमेंट्स में बताना है।